हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस हल करेंगे। उससे पहले अगर मैं चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान या महाराष्ट्र? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र इन तीनों में समुद्री सीमा लगती है। प्रश्न नंबर 2 है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। तो वायरस संक्रमण से होने वाला कौन सा रोग है? टाइफाइड, जुखाम, कालरा या मलेरिया? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जुखाम। जुखाम एक वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वृष्टि। भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि पर मौसम संबंधी दशाओं का विशेषकर वृष्टि का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वृष्टि। प्रश्न नंबर 4 है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमान, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयनमंडल? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्यमंडल। पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर पहले तापमान घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है और मध्यमंडल के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। मध्यमंडल की मध्य सीमा पर तापमान गिरकर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? अगर ये प्रश्न आता है तो आपको बी ऑप्शन टिक कर देना है, मध्यमंडल। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मीथेन। मीथेन क्या है? मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1973, 1982, 1992 या 1996? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1973। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपको 1973 टिक करना है। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये आपको टिक करना है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो गुजरात में, तमिलनाडु में, अंडमान द्वीप या पश्चिम बंगाल? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 1000 पे 940, 1000 पे 916, 1000 पे 920 या 1000 पे 982? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1000 पे 940। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री और पुरुष का लिंगानुपात 1000 पे 940 है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केचुआ, मधुमक्खी या तितली? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केचुआ। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को खोदकर बिल बनाकर उसे उपजाऊ बनाता है। इसलिए अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, केचुआ। प्रश्न नंबर 10 है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? आपका उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1973 में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हुई थी। प्रश्न नंबर 11 है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन ईटियोलॉजी में किया जाता है। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 12 है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आयोडीन। समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी कमी से शरीर में घेंघा रोग हो जाता है, जिससे थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न नंबर 13 है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या अध्ययन? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्षेत्रीय भ्रमण। विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने हेतु तो यह आवश्यक है कि उन्हें क्षेत्रीय भ्रमण कराया जाए, जैसे चिड़ियाघर, रिजर्व उद्यान, पक्षी आदि दिखाए जाएं, जिससे वास्तविक जगत में उन्हें मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को समझने में सहायता मिल सके। इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो आपका क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा पर्यावरण जागरूकता का सृजन छात्रों में किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 14 है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, किरणों को अवशोषित करती हैं? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या बीटा किरणें? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती हैं। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाती हैं। प्रश्न नंबर 15 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या 5 जून? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर या बकरी? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सांप आपका द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। हाथी और बकरी ये आपके प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। शेर आपका तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 17 है, झूम खेती होती है? तो झूम खेती पर्वतीय या पठारी भागों में वनों को काटकर की जाने वाली अस्थायी कृषि पद्धति है। आपके ऑप्शन है केरल, बिहार, मेघालय या तमिलनाडु। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेघालय। झूम खेती मेघालय और नागालैंड में होती है। प्रश्न नंबर 18 है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ का ठोस रूप है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, WHO, पेटा या UN? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, WWF। WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड। पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए सुचारू रूप से कार्यरत है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, WWF वर्ल्ड वाइड फंड करता है। प्रश्न नंबर 20 है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा या उपरोक्त सभी? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल प्रदूषण। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होगा। प्रश्न नंबर 21 है, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकलती गर्म हवा या रसोई गैस? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वाहनों से निकली गैसें। विश्व उष्मायन ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि उत्तरदायी है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस परावर्तित ऊष्मीय विकिरण को रोक लेती है, जिससे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटा देते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं?
सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का या नाइट्रोजन। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। प्रश्न नंबर 24 है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य के प्रकाश द्वारा। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अत्यधिक वृद्धि है। चूंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, इसलिए वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 25 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या 5 सितंबर को। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 जून को। बढ़ते प्रदूषण एवं पर्यावरण की अन्य समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओजोन स्तर। वायुमंडल को 6 परतों में विभाजित किया गया है। समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर तक ओजोन मंडल है। इस मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओजोन स्तर सुरक्षित रखता है। प्रश्न नंबर 27 है, तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन, कैफीन, निकोटीन या हिस्टेमीन। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निकोटीन। तंबाकू का नियमित सेवन से तंबाकू में उपस्थित निकोटीन की मात्रा से तंबाकू खाने की आदत पड़ जाती है। इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, निकोटीन। तंबाकू की आदत किससे होती है? तो सी ऑप्शन आपको टिक करना है, निकोटीन। प्रश्न नंबर 28 है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैरोमीटर। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या एक औषधीय पौधा। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक ट्रांसजेनिक पौधा बीटी कपास है। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है जिसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता है, जिस कारण यह स्वतः ही हानिकारक कीटों से अपनी सुरक्षा कर लेता है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, टुंड्रा, सवाना या मरुस्थल। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड रसायन का प्रयोग आम व अन्य फलों को पकाने में किया जाता है क्योंकि यह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है जो कच्चे फलों को पका देती है। इसलिए सी ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है तो सी ऑप्शन आपको टिक करना है, कैल्शियम कार्बाइड। प्रश्न नंबर 32 है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टिटनेस। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे।
तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टाइफाइड। और टाइफाइड को आंत का बुखार भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए बीमारी कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है, तो आपको बी ऑप्शन टिक करना है, टाइफाइड। और टाइफाइड को आंत का बुखार भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना या सरसों? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सरसों। द्विबीजपत्री वे पौधे होते हैं जिनके बीज में दो पत्र या दल होते हैं, जैसे सरसों, चना दालें, सोयाबीन आदि। इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना बढ़ाना? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना है। इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलना, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी या मिट्टी कठोर होती है? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की मुख्य विशेषता यह है कि मिट्टी में लवणों की सांद्रता अधिक पाई जाती है। इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना या रोग फैलाकर? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चुनकर चरना। चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं, बल्कि वे अपनी मनपसंद कुछ ही वनस्पतियों को अधिक खाते हैं, जिससे वे वनस्पतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उनका स्थान दूसरी वनस्पतियां ले लेती हैं। इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, तो चुनकर चरते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या माउंट धौलागिरी? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, माउंट कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8,546 मीटर है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न नंबर 38 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर या शिक्षण विधि के सिद्धांत पर? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण देना होता है। इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, वेरी रतौंधी या थकान? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से वेरी रोग होता है, और रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है, थकान लौह की कमी से होती है। इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है, तो आपको ए ऑप्शन टिक कर देना है, स्कर्वी रोग। प्रश्न नंबर 40 है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? मानस, काजीरंगा, गिर जंगल या कान्हा किसली? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, काजीरंगा। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य असम के गोलाघाट व नवगांव जिले में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विश्व के लगभग 2/3 एक सींग वाले गैंडों का आवास है। इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेसाल्ट। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा
मैग्मा के पृथ्वी के अंदर या बाहर ठंडा होकर जमने से होता है। प्रश्न नंबर 42 है, पृथ्वी के वातावरण के किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर या आइनोस्फियर? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत का विस्तार वायुमंडल के समताप मंडल में है। प्रश्न नंबर 43 है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं और इनका जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न नंबर 44 है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन व रात छोटी होती है। प्रश्न नंबर 46 है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या मदन मोहन मालवीय? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 47 है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम या उत्तर प्रदेश? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, असम राज्य का लोक नृत्य बिहू है, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, राजस्थान का घूमर है और उत्तर प्रदेश का कथक है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।